फैक्टर्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में कल हमने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री और स्टोइशियोमेट्री का भी ध्यान रखना कि कब कहाँ कैसी लग रही है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन थीटा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है क्योंकि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है जीरो और क्यू को हम के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है जो कि मैंने नहीं पढ़ी है फिलहाल, बाद में पढ़ी अब से तो पढ़ ली होगी। और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर ना आ गया, डेल्टा जी को हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लगा रखते हैं। ठीक है, ये पता लग गया। एल एन के इक्वलेंट होगा तो ऐसे फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने याद रखा ये वाला लॉग के इक्वलेंट इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर 1/t प्लस डेल्टा एस 2.303 आर, जिसमें ये एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी है, ये टेम्परेचर होगा ना, और एक के इक्वलेंट है। ठीक है, तो ये एल एन के इक्वलेंट का, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। याद रखना कि पॉजिटिव स्लोप यानी कि 1/t जब बढ़ेगा तो के इक्वलेंट एल एन के इक्वलेंट बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस डेल्टा एच बाय आर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है माइनस डेल्टा, मतलब डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो उसकी स्लोप पॉजिटिव आ गई, और इसमें होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इसमें माइनस डेल्टा एच आर के तो क्या हो गया, स्लोप हो गई नेगेटिव। ठीक है, उल्टा की तरह से। और जैसे ही 1/t बढ़ाएंगे तो एल एन के इक्वलेंट बढ़ेगा, यानी कि 1/t अगर बढ़ रहा है तो क्या मतलब है कि टी घट रहा है, तो टी घट रहा है तो के एल एन के इक्वलेंट बढ़ रहा है, जिसको हम हाँ के इक्वलेंट ही कहेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला पूछा था हमसे, तो जब लॉग होगा तो 2 - 2.303 आर टी होता है, एंड जब एल एन होगा तो 2.303 नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t कर्व इज करेक्ट स्लोप लॉग और 1/t। अगर लॉग बोला है तो बस माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 1/t प्लस डेल्टा एच नॉट 2.303 क्या है आर। ठीक है, आर है दोनों साइड में। यहाँ पे आर टी भी है, टी मतलब ये 1/t वाला टी है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा एच के नीचे पर 1/t है उस तरफ से। तो स्लोप क्या बताती है हमें, माइनस डेल्टा एच होगा और 2.303 आर, इसमें टी नहीं है, बस 1/t ऐसा कर भी वैसे दे देना, 1/t उधर चला गया। हाँ, तो माइनस डेल्टा एच 2.303 आर। तो जो मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा था, उसके इक्विवेलेंट बढ़ रहा है और तो टेम्परेचर घट रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ग्राफ, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, तो सब में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जब भी डिसोसिएशन होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, तो ये एक्सोथर्मिक वाला है। तो सीधा सीधा उससे मतलब है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड टूटते हैं, जब तोड़ने होते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है, जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। राइट, जब और क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनती है, दो चीज़ों से जिनकी एक चीज़ बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। राइट, तो डिसोसिएशन तो वैसे ही जब होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी ताकि उसको तोड़ सकें हम। तो जब हम जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी आती है क्योंकि ज़्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर था इसका, और डेल्टा 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 और ट्रिपल सर्कल भी आ गया इन बातों में मेरी। डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तेरे को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा 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 डेल्टा, एंड जब दो जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। राइट, तुमने फील किया इस बात को एक बार। एंड जब बॉन्ड तोड़ने होते हैं तब भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस बॉन्ड तोड़े एक तरह से हमने, तो एनर्जी चाहिए थी इनको, तो डिसोसिएट हुआ। तो जब डिसोसिएट होती है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ऑप्शन का सही आंसर है। इंटरसेप्ट ऑफ लॉग की, इंटरसेप्ट होता है ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये बता दिया हमें कि ये है 20, तो फॉर रिवर्स रिलेशन इज 20। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रहता है एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस 2.303, और जब भी कैलोरी में ऑप्शन होगा ना, जो आर है वो 2 लेते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, मेरा लेफ्ट वाला फटफड़ा है वैसे तो आर क्या है 2.303 हमें पता है, और आर ले लिया हमने 2, मतलब आर 2 है, 2.303 वैसे होता है, डेल्टा एस होता है। और क्योंकि जो प्लस इंटरसेप्ट होता है ये इंटरसेप्ट है, डेल्टा एस 2.303 आर, जो ये इतना गैप बचा है बीच में, उसको इंटरसेप्ट हमने दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया 92.12 कैलकुलेशन से आ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट टिल इक्विलिब्रियम इफ इनिशियल मोल में, मतलब जैसे ए मोल उसने प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो इनिशियली उसके थे ए मोल, प्रोडक्ट हो गया 0, जब इक्विलिब्रियम आया तो ए माइनस एक्स हुआ, मतलब प्रोडक्ट बना एक्स मोल, तो टी इक्विलिब्रियम क्या हुआ, ए में से एक्स मोल हट गए। राइट, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखते हैं, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, तो डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट बाय इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इनिशियल मोल कितने हैं हमारे पास ए। ठीक है, इनिशियल मोल दिए थे, और डिसोसिएट कितने हुए हैं, एक्स हुए हैं, क्योंकि डिसोसिएट मतलब टूटा है उतना सच तो उसका तो एक्स हुआ है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए। अगर ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स, तो इसको एक्स इक्वल टू हम ए अल्फा भी लिखते हैं, जिसको ट्रिपल सर्कल आ चुका है इसमें, जो कि मैंने आगे यूज़ भी किया है। तो अगर ए 1 है हमारा, ठीक है, कि 1 मोल है इनिशियली, तो वो डेफिनेशन दी हमने कि मास ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स याद रखना, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम
If initially one mole of reactant is present, this is called degree of dissociation. Moles of reactant dissociated till equilibrium. Moles of reactant dissociated till equilibrium is x. If initially one mole of reactant is present, is called, और अगर एक मोल था यहाँ पे तो डिग्री मतलब वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. अगर एक मोल पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट हुए जितने इक्विलिब्रियम तक, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट हुए जितने इक्विलिब्रियम तक, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. अगर वन मोल है हमारे पास शुरू इनिशियल मोल, ठीक है, तो बस आप आगे फिर ठीक है, क्योंकि एक्स मोल डिसोसिएट हुए हैं वही अल्फा है. ठीक है, डिसोसिएट मतलब वन इनिशियल मोल, क्योंकि इनिशियल हमने वन ले लिया बस. तो और जब भी क्लोज वेसल होता है तो हम ये भी याद रखना है, ये अल्फा ऐसा मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको. गैसेस के लिए होता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. अगर क्लोज कंटेनर हो तो सीधे सीधा पता कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो एस्ट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर का ये हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में शायद है, थर्मोडायनेमिक्स में. ठीक है, तो अल्फा होता है डिक्रीज प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर. डिक्रीज हुआ तो कम हुआ था और इनिशियल कितना था. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. पी टी डॉट का ए होता है पी नॉट ए, राइट. पी नॉट ए इक्वल टू का ए पी टी. 4 मोल इज कन्वर्टेड इनटू बी एज पर द रिएक्शंस. 4 मोल ऑफ ए लिए हैं हमें, 4 इलिशियल मोल थे और बी बनाया एज पर द रिएक्शन. क्लोज कंटेनर है, यानी कि डिक्रीज प्रेशर भी हम कर सकते हैं, पर प्रेशर था ही नहीं. इफ 2 मोल ऑफ आर मोल आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, 2 मोल ऑफ बी बचे हैं, यानी कि एक्स कितना है मेरे पास 2x इक्वल टू 2 मोल. तो एक्स कितना हुआ 1 मोल. तो ये कितना है 4 माइनस एक्स, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो 3 मोल है, तो वही लिखना है हमें. तो डिसोसिएटेड मोल कितने हुए 1, राइट, और इनिशियल मोल कितने थे 4. तो सीधा अल्फा आ गया 25% या फिर 0.25. और उसके बाद हमसे इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पूछा था. इक्विलिब्रियम क्वेश्चन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय ए, और जैसे कि हमने स्टोइचियोमेट्रिक में पढ़ा तो वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी कि ये कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3. ये 3 लेंगे क्योंकि जो हम न्यू वाले चीज़ है ना वो लेते हैं. यहाँ पर 2 की कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो छुपा के अच्छा मोल्स लेते हैं हम शायद, है ना. कंसंट्रेशन में मोल्स ही आते हैं, है ना. तो मोल्स हो गए 2 और उसका स्क्वायर किया है हमने, क्यों किया है. अच्छा मोल्स यार दिए हुए हैं भाई, ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ. फिर मतलब 2 मोल इक्विलिब्रियम पे बनाया, ठीक है, और उसी इक्विलिब्रियम पे 4 माइनस एक्स था, यानी कि 3 इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, राइट. तो 2 मोल है और उसके ऊपर कोफिशिएंट का स्क्वायर लग जाता है, तो 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर. यहाँ पे लिखा है मैंने, जिस कंसंट्रेशन में मोल्स ही तो आते हैं, तो बस 4/3 आंसर आएगा, किसी को 4/3. शुक्र है मैंने लिखा है, शुक्र है. और ये बेसिक्स है, ठीक है, डिसोसिएशन मतलब इनिशियल और डिक्रीज इनिशियल प्रेशर. और ये चीज़ याद रखनी है तेरे को, ठीक है, मेन तो जो मैं हो सकता है मैं भूलूँ. ठीक है, और उसके बाद 5 मोल ऑफ एसओ3 डिसोसिएट्स 40%. बाकी अब सेकंड पार्ट में करते हैं, नहीं चलो इसी में करेंगे. 5 मोल एसओ3 डिसोसिएट्स 40% एट इक्विलिब्रियम, यानी कि 40/100 2/5, यानी कि 2 मोल उसके बचे. इफ द वेसल कंटेन्स 1 मोल O2 ऑलरेडी, मतलब SO3 ने बनाया SO2 मतलब 2SO3 ने बनाया, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ऐसे लिखी थी. ट्रिपल सर्कल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास इसमें. 2SO3 बनाया 2SO2 प्लस O2, और अगर 1 मोल ऑलरेडी उसमें थी एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 2.1 atm, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इफ द रिएक्शन इज. तो सीधा सीधा इसमें फार्मूला लगता है जो सर ने बताया है, बहुत ही ब्यूटीफुल. मज़ा आया उस फार्मूले में. ये NC वाले ना बाद में जो दिखेंगे. तो यहाँ पे होता है कि 5 मोल थे ना, तो 2 मोल कटेंगे, ठीक है, 5 माइनस 2 तो 3 मोल, और आगे बने थे 2 मोल 1 मोल, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे 1 + 1 है, यहाँ पे 2 1 पहले से था, ठीक है. 5 माइनस 2 3 मोल ने बनाए 2 मोल, और 1 + 1 इक्वल टू 2 मोल. तो एन टोटल आ गया हमारे पास, जो हमने नया बनाना ना उसका लिखते हैं एन टोटल. सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक. तो सबसे पहले क्या है कि 5 माइनस 2 करना था, वो हमने कर लिया. सेकंड नंबर पे होता है जो क्वेश्चन में दिया है, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 मोल हो गया. एन टोटल निकालते हैं, मतलब ये जो लाइन है ना ये पूरी बनती है, ठीक है. न्यू लाइन बनानी है एंड एन टोटल हो गया 7, 3 + 4 + 4, वो भी काउंट होगा जो था उसमें. और के पी सीधे सीधे लिखने में NC⁻C, यानी कि एन मोल कितने बचे हैं, ये न्यू वाले हैं, ठीक है. तो 3 की पावर, और मोल ये जो पावर है ये वो लेंगे जो हम रिएक्शन में लिखी है, ठीक है. तो शिट नीचे रिएक्टेंट होता है ऊपर प्रोडक्ट होता है, तो NC की C की पावर, ठीक है. तो 2SO2 था ना, तो C हमारे कितना है यहाँ पे 2 मोल, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, क्योंकि इसका 1 नहीं है कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट लग जाती है पावर में और मोल्स जाते हैं उधर। तभी तो हमने पिछले वाले में दस किया था कि मोल्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 2 मोल्स क्वेश्चन में दिए, और न्यू मोल्स हैं, ठीक है, न्यू मोल्स क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया, उसने बोल दिया 2 मोल्स है, और 4 मोल तो कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि वो इनिशियल मोल थे। तो इन इक्विलिब्रियम पे कितने हुए, तो 2x इक्वल टू 2, यानी कि 4 - x इक्वल टू 3 मोल, तो 4/3 तब आया यहाँ पर 2s3 5 - 2 एंड टोटल हो गया 7। पी टोटल हुआ 2.1 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है तो पी टोटल याद रखना, ऊपर लगता है और वो नीचे रखते हैं, ऐसे याद रखना है इसको कि ये तो ऊपर भी ऐसे कटना ही था, वो n² एन पी होता है ऊपर, ऐसे नहीं, p/n होता है, p/n² होता है, नहीं, p/n होता है क्योंकि ये n से n कर देंगे मोल से, डेफिनेशन की तरफ से देख रहा हूँ, मतलब में डेल्टा एन जी याद रखना है, इसमें कई बार ट्रिपल सर्कल आया है कि गैस के देखना है ना, तो वो भी ध्यान रखने हैं, और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 2SO3 D2SO2 प्लस SO2 इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO3 50% है, यानी कि 2 मोल का सिर्फ एक ही मोल बचा है, तो टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 5 atm, फाइंड Kp। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 मोल बचा है, तो ये भी याद रखना है, तो 2 ने बनाए थे 2 और 1, तो 1 कितना बनाएगा, 1 बनाएगा 1 और हाफ, तो ये न्यू मोल्स आ गए हमारे। तो जैसे न्यू मोल्स आ गए उनको हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह पावर लगा के पुट कर दिया, और 5 हमारे पास इन्होंने एटीएम दे दिया, तो प्रेशर ऊपर रखते हैं, याद रखना, और ये न्यू मोल्स ही ऐड होते हैं, तो 2.5 और आंसर बहुत सिंपल। अब तो बहुत ईजी लग रहा है सब, कटिंग आसान। इधर डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 इज, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया हमें, AB2 इज अल्फा एंड इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा Kp एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आए, तो कितना कटा है अगर हमें नहीं दिया है तो हमें वो निकालना है, ठीक है। तो अल्फा इज वेरी वेरी, पहले तो इक्वेशन लिख दो, 2AB2 ने 2AB और प्लस B2, तो अगर ये 2 था उसने 0 0 रखे पहले तो इनिशियली, ठीक है। अब 2 अल्फा मान लो इसमें, मतलब इसमें से कटा है 2 - 2 अल्फा, नहीं, कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो अल्फा होता है ना डिसोसिएटेड मोल, यानी कि x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, यानी कि 2, तो x/2, तो x क्या हो गया 2 अल्फा, तो वो x अब यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है, तो हमें उसको इस तरह से पुट करेंगे, ध्यान रखना है। 2AB2 2AB प्लस B2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और रिलेशन पूछे हैं, तो x हमें नहीं दिया है, पहले में हमें x दिए हुए थे कि 50% 40% ऐसे काट रहे थे, यहाँ पे नहीं दिया, तो हम सीधा अल्फा इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल कितने हैं 2, और डिसोसिएटेड मोल हमें नहीं पता है, ये बेकार की चीज़ है, ये नहीं दी हुई, ठीक है। तो डिसोसिएटेड मोल हो गया, मतलब अल्फा हो गया x/2, तो x क्या होगा 2 अल्फा, x इक्वल टू 2 अल्फा, तो यानी कि 2 में से 2 अल्फा गए हैं, और 2 - 2 अल्फा, तो उसने कितने बनाया है 2 अल्फा और 1 अल्फा, राइट। तो यही हमारी चीज़ है, और ये हमने पुट करनी है। मेन बात तो ये बनाना है, ये बनाना इस मेन बात है इसे बनाना। और पहली मिस्टेक मैंने इसमें जो की थी वो थी, मतलब 2 बार मैं इस चीज़ को गलती करता हूँ कि ये 5 नहीं है भाई, 5 नहीं है, ये न्यू मोल्स ऐसे यहाँ से लिखते हैं, तो मेरे दिमाग में है, पर बाद में भी यह होना चाहिए, ठीक है। और 2 - 2 अल्फा का स्क्वायर, मतलब ये बस कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, और आपको पता है कि अल्फा इज़ वेरी लेस देन 1, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो अल्फा जितने भी हैं, तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कुछ नहीं का स्क्वायर, तो ये होता है। अल्फा क्यूब मान लो बहुत छोटा है, तो उसको भी हम अल्फा लिख सकते हैं, मतलब 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 में से बहुत छोटा दोनों में, तो 2 ही बचता है, तो बस वैसे लिखा है यहाँ पे, और रिलेशन आ गया बहुत सुंदर। अब 1 मोल ए एंड 1 मोल एक्स डिसोसिएट एज फॉलोस, बहुत अच्छे से आ गए क्वेश्चंस। डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए आर इक्वल टू, मतलब Kp1 और Kp2 बराबर दे दिए, फाइंड P1 एंड P2, बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी हमें ये नहीं दिया है डिग्री वो कि कितना कटा है, तो जैसे हमने शुरू में किया ना, लेकिन जो उसको मैंने वीडियो में नहीं बताया, पर मैं बता रहा था कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो वही जैसे ये है, उसने ये बनाया है, तो अगर तो एक ही होता तो हम ऐसे निकालते हैं, मतलब तो सिर्फ हमें, अगर हमसे अल्फा ही पूछता मान लो, तो हम ऐसे निकालते हैं डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, यानी कि 1, लेकिन हमें मोल भी दिए थे उसके, तो अब यहाँ पे तो मोल भी नहीं दिए, कितने बने 1 मोल एक्स दिया है, 1 मोल ए ही दिया, मतलब लेफ्ट का ही दिया, राइट का दिया ही नहीं, तो सीधे सीधा से हम करेंगे, 1 में से अल्फा कटे, तो अल्फा अल्फा बना है, 1 मोल था उसने अल्फा अल्फा बनाया। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, जैसे एक दफा सर ने बोला था कि ए मोल है, तो ए में से ए अल्फा मोल हटे हैं, और उन्होंने ए अल्फा बनाया है, जो ए की प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ए माइनस एक्स ने एक्स बनाया, तो ए माइनस ए अल्फा ने, क्योंकि एक्स होता है ए अल्फा, तो उसने ए अल्फा बनाया, तो वही यहाँ पे किया हमने कि यहाँ पे एक्स हटा है, तो एक्स कितना हमने मान लिया उसको 1 मोल दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो 1 मोल नहीं दिया होता तो हम कुछ और लेते, हाँ, अरे वाह, क्योंकि बिकॉज 1 मोल है,
इसलिए यहाँ पे अल्फा आता है, क्योंकि 1 मोल है इसलिए अल्फा है। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू गिव्स यू अल्फा अल्फा। तो बस हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, बस हमें उन्हें पुट करना है। और बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पे की है, तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर तब पता लगेगा, ठीक है। और बहुत सिंपल मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया, तो मैंने खुद क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि 1/4 दिया था, P1 1/2 हो गया, तो P1 इक्वल टू P2 आ गया आंसर। क्योंकि मैंने इसमें 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर तो हो गया ना। जब मैं P1/P2 कर रहा था तो मैंने ये तो ऐसे काट दिया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर तो वैसे कटने था ना। तो बस P1/4 P2 लिखा बस मैंने ठीक से, और बाकी तो ऐसे ही डायरेक्ट कट गए थे। और डिवीजन मेरी अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो रही है, वेरी नाइस। अब हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम जब भी होगा ना, तो वो Kp ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2, या तो मतलब CO2 का प्रेशर भी पूछ सकता है वैसे तो, पर्सन ने बोला अभी Kp पूछेगा। अब यहाँ पे हमें दे ही दिया पहले, CO3 गेट डिसोसिएटेड। चलो मैं आपको इसमें बताऊंगा, थर्ड लेक्चर ये है। CO3 गेट डिसोसिएटेड इन अ क्लोज्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Kp इक्वल 0.5। द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 इज CO3 गेट डिसोसिएटेड इन अ क्लोज्ड वेसल, यानी कि V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Kp इक्वल टू 0.5। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्विलिब्रियम ऑफ CO2, ठीक है। तो Kp हमें सीधा सीधा पता है कि Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स का तो में जो सॉलिड है उनका तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, तो सीधा PCO2 0.5 ATM आ गया। NH2 डिसोसिएट हुआ एज पर द फॉलोइंग, एंड हमें सिर्फ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1.5 ATM टोटल दे दिया हमें, यानी कि हमें पार्शियल अलग अलग से निकालना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ दिस रिएक्शंस। तो Kp निकालना है हमें। तो Kp क्या होता है, तो वो होगा प्रेशर ऑफ NH3 इंटू मतलब प्रोडक्ट्स का डॉट और नीचे रिएक्टेंट तो सॉलिड निकला, तो ऊपर दोनों गैस हैं, तो बस उनका प्रेशर का फिर स्क्वायर और 1, क्योंकि मोल्स होते हैं हमेशा, ठीक है। Kp में भी वही होता है कि जो हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफेक्ट करती है वो यहाँ पे भी अफेक्ट कर रही होंगी, तो यहाँ पे 2 और 1 आ जाएंगे। और हमने क्या किया, ये 2p प्लस p हमने ऐसे मान लिया इनको कि ये अगर दो रिएक्शन है तो ये 2 मोल दे रहे हैं और एक 1 मोल दे रहा है, तो हमने उसका प्रेशर कितना मान लिया, एक का 1 है, CO तक हमने 1 मान लिया, तो p 1p मान लिया, तो उसका 2p हो जाएगा। तो 2p प्लस p इक्वल टू क्या दिया 1.5 ATM। तो p क्या आ गया 0.5 ATM, बस उसका पुट कर दिया हमने सीधा Kp में 0.5। बस ध्यान रखने वाली बातें क्या है इसमें कि सॉलिड का नहीं रखना है, प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल ऐड ना कर दे गलती से भी, और जो ऊपर है उसमें तो ऐड करना है ना, जो 2p प्लस p है, क्योंकि एक को हमने p माना दूसरे को हमने p माना। टोटल प्रेशर क्या होता है इनका मोल्स वाला 2p प्लस p इक्वल टू टोटल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एक का, मतलब रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वाली चीज़ है जो, तो वही हमने यहाँ पे पुट किया है। तो रेशियो ऑफ 2p प्लस p इक्वल टू मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया ना हमने, 2p प्लस p इक्वल टू टोटल प्रेशर में रेशियो ऑफ पोटेंशियल पार्शियल प्रेशर टू रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पार्शियल प्रेशर ही हमने ये मान लिया है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर दोनों के ऐड करेंगे तो p टोटल आ जाएगा, राइट। तो वही हमने किया 2p प्लस p इक्वल टू 1.5 ATM, तो p इक्वल टू 0.5 ATM। और Kp हमें पता है कि कैसे हम लिखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें पावर लग जाती है, ये भी ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब NH4HS डिसोसिएट हुआ है एज फॉलोज इन अ क्लोज्ड वेसल। इफ Kp ऑफ दिस रिएक्शन इज 9, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो सॉलिड तो वैसे कट जाएंगे, तो Kp पहले हमें पता है कि सिर्फ NH3 आएगा, वैसे तो टोटल प्रेशर हमसे पूछा है, यानी PT हमसे पूछा है, तो टोटल P क्या लिखेंगे हम, तो Kp क्या है 9 है, राइट। और मुझे बताया NH3 का 1 नहीं है सामने, NH3 का 1, तो PNH3 और PH2S, ये भी गैस है शायद, हाँ तो ये गैस है अगर, तो P का स्क्वायर हो गया, तो P स्क्वायर इक्वल टू Kp हो गया, क्योंकि ये तो सॉलिड है लेफ्ट में। P स्क्वायर इक्वल टू Kp, यानी कि Kp नहीं P आ गया मेरे पास, P आया है हमारे पास 3, क्योंकि √9 हो गया, लेकिन हमें पार्शियल वो देखना है टोटल प्रेशर कहाँ है, पार्शियल प्रेशर कहाँ है, तो ये आ गया P सिर्फ, ठीक है। वो और हमने एक एक का मानना है P और इसका भी P मानना है, तब किया है हमने P स्क्वायर, ठीक है। और तो आगे जब हमारे पास P आ गया तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा P प्लस P करके, जो हम पहले भी कर रहे थे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो आ गया 680। अगला बहुत इजी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये ऐसे समझ लो कि
जो मारुति है वो बड़ी बन रही है, कुछ ऐसा जैसा सिस्टम बोला है सर ने। तो प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये अगला चैप्टर लेक्चर है, तो मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मन तो नहीं है पर चलो कर लेते हैं। चलो, एक के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा जो, तो इसका सीधे से मतलब है कि के पी में से प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। के लेस देन 1 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 1 सोच रहा हूँ। तो मोस्ट स्टेबल क्या है, प्रोडक्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक और आता है कि टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो स्टेबल वो कब है, वो वही रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं हो रहा, तो जो वो ज़्यादा है चीज़, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट ज़्यादा है, यानी कि आर इज़ मोस्ट स्टेबल। तो जितना ज़्यादा के है तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल, अगर के कम है उतना ज़्यादा रिएक्शन स्टेबल, ठीक है। के कम है अगर तो रिएक्शन स्टेबल, के ज़्यादा है अगर तो 1 से तो प्रोडक्ट स्टेबल। तो विद द गिवन वैल्यूज ऑफ के क्यू टेल द करेक्ट ऑप्शंस। तो सीधे सीधे से हमने निकाल दिया था कि अगर 1 से कम है तो रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल और 1 से ज़्यादा है। लेकिन सर ने किया कि 10⁻³ उसकी रेंज है, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻³, ठीक है। ये इसमें बता नहीं सकते। 10⁻³ से अगर छोटा है तो बस सीधा सीधा रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल, और 10⁻³ से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे भी सर ने पूछा था कि प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, तो मैंने सीधा सीधा इसका आंसर बहुत सही लगा के ए कर दिया था। रिएक्शन क्वेश्चन होता है कि मेरी शर्मा जी की गाड़ी थी मारुति, वो बोलता है कि मैं एक दिन कार बनूंगी, ठीक है। तो ये है कि अगर क्यूसी कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, जैसे केसी होता है, ठीक है। लेकिन ये एट एनी टाइम है क्यूसी, ठीक है। लेकिन जो केसी है वो होता है इक्विलिब्रियम पे। तो क्यूसी बनना चाहता है केसी, तो मान लो अगर क्यूसी है ग्रेटर देन वो दूसरा, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो प्रोडक्ट ज़्यादा है या रिएक्टेंट कम है। तो ऐसे समझ लो कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की रिएक्शन होगा बैकवर्ड, राइट। जब क्यूसी बड़ा है तो क्या मैं सही कर दूँ, यस बैकवर्ड होगा, राइट। और जब क्यूसी कम है यानी कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की साइड को रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड ताकि इक्विलिब्रियम सा आ जाए। तो वही हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे भी हमने सिर्फ निकाला था, हमें दे दिया था केसी दे दिया था हमें 0.02 और एट एनी टाइम रिएक्शन हैज़ 0. एट एनी टाइम का मतलब है एट एनी टाइम दे रहे हैं हम 0.02 और 0.01। तो उसको सॉल्व करके 2 आया था, राइट। तो 2 और 0.02 में तो फ़र्क है, तो यानी कि 2 बड़ा है, क्यूसी बड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट बड़े हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, राइट। कहाँ है ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन सही है। तो बैकवर्ड, राइट, हाँ सही लिखा है मैंने। बाकी इसमें देखते हैं बाकी।